दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है, लॉक इन पीरियड। तो अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये गिरावट हो रही है और ये गिरावट कहाँ तक जाके रुक सकती है। क्या इस स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए या फिर आने वाले समय फिर से वही अपर सर्किट का दौर शुरू होगा और फिर से 200 को पार करके एक नई हाई बना सकता है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है इरेडा के फ्यूचर प्लान और किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। हमेशा एक स्टॉक जब लगातार दौड़ता है उसके बाद गिरावट तो बिल्कुल होती है, हर स्टॉक के अंदर होती है। इसके साथ भी वही हो रहा है। स्टॉक ऑलरेडी पहले बहुत दौड़ चुका है, अब स्टॉक नीचे आ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल में इसमें एंट्री कर लिया, वो फंस गए, उनको भारी लॉस हो रहा है। तो क्या है आगे की रणनीति, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बाजार में हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी है 73,142 के स्तर पे, जहाँ पे 15 पॉइंट की मामूली सी गिरावट थी, 0.021% की गिरावट। तो गिरावट तो ये काफ़ी कम थी लेकिन शुरुआत सुबह अच्छी पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद में बाजार में दबाव देखने को मिला। अच्छी बात है कि पूरे दिन में इंट्राडे में आज 73,000 के स्तर को नहीं तोड़ा इसने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि BSE फाइनेंशियल सर्विस में आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है 10,312 के स्तर पर, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली आज। अब यहाँ पे अगर हम इरेडा की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 160 पर, कल की क्लोजिंग 167 के आसपास थी। इंट्राडे में 162 का हाई भी बना लेकिन जो लो है वो सीधा 159 का है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो बिल्कुल स्टॉक दबाव में था और यहाँ पे कुछ हैवी सेलिंग बनी, उसका असर भी देखने को मिला। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम फिलहाल इसमें कम दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लगातार वॉल्यूम कम हो रहा, आज 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो जो लोग कह रहे क्या लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर बेचेगा इसकी वजह से लोअर सर्किट लगा, तो इसकी संभावना कम है क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम कम हुआ है इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे कोई बड़ी बिकवाली नहीं की है। ये सिर्फ एक रिटेल इन्वेस्टर के जो मन का वहम था उसने यहाँ पे गिरावट का माहौल बनाया क्योंकि लॉक इन पीरियड खुला है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 फरवरी को स्टॉक 177 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। अब 19 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 178 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की फिर से तेजी बनी और 20 फरवरी को स्टॉक 175 के आसपास, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 21 फरवरी को 166 पर स्टॉक आ गया, 5% का लोअर सर्किट लगा। कल स्टॉक फिर से थोड़ा सा रिकवर हुआ और देखो क्लोजिंग 167 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी, 1% के आसपास की तेजी। तो गिरावट कल थमी, लोअर सर्किट का दौर रुका लेकिन आज फिर लोअर सर्किट लग गया। अब ये आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 214 का हाई बना चुका है, उस लेवल से काफ़ी नीचे है। लोगों को ज़बरदस्त इसमें लॉस हुआ है अगर कोई 200 के ऊपर खरीदारी की तो इसके पीछे एक तो रीज़न है कि लॉक इन पीरियड खुल चुका है। तो यहाँ पे शेयर के लिए लॉक इन पीरियड था, जो पहला लॉक इन जब 50% शेयर थे वो 30 डेज़ के ऊपर लॉक इन पीरियड के तहत थे, जो 24 दिसंबर 2023 को ऑलरेडी इनका लॉक इन पीरियड खुल चुका है, जिसमें उनको ये फ्री था कि वो अपने 50% शेयर बेच सकते हैं। लेकिन जो बाकी के शेयर है वो 90 दिन के लिए लॉक इन पीरियड के तहत रखे गए थे। तो जो 50% शेयर है उसका जो लॉक इन पीरियड खुला है वो कल खुला है 22 फरवरी 2024 को। तो कल से वो फ्री हो चुके हैं कि जो अपने 50% शेयर है वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल उनके जो शेयर थे, एंकर पोर्शन जो साइज था वो 643.26 करोड़ का था। तो 643 करोड़ के शेयर थे इन बड़े एंकर इन्वेस्टर के, जिनके लॉक इन पीरियड के तहत शेयर लॉक रखे गए थे। अब ये जो पूरा टोटल इसका टोटल इशू साइज देखें तो ये 2150 करोड़ के आसपास था, जिसमें से देख सकते हो कि करीब 643 करोड़ शेयर जो थे वो लॉक इन पीरियड थे एंकर इन्वेस्टर के, और उसमें से आधे शेयर ऑलरेडी उनको मौका मिल चुका था बेचने के लिए 30 दिन के बाद, या 30 दिन के उसका जो लॉक इन था वो खुल चुका था दिसंबर 2024 में। तो अभी कह सकते हैं कि उनके जो लॉक इन पीरियड के तहत शेयर थे वो करीब 324 शेयर थे। तो लेकिन अभी आप देख सकते हो कि उन्होंने शेयर अपने नहीं बेचे लॉक इन पीरियड के तहत। अगर बेचे होते तो आज हेवी सेलिंग दिखाई देती, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देता। जिस तरह से वॉल्यूम नहीं बढ़ा है इसका मतलब ये है कि जो बड़े एंकर इन्वेस्टर है वो या तो पहले अपने शेयर बेच चुके हैं या अभी उनको बेचने की कोई इच्छा नहीं है जो शेयर उनके पास है, क्योंकि लॉक इन पीरियड तो 50% का तो कल ही खुला है, तो वो नेचुरली शेयर बेचेंगे तो अभी बेचेंगे। तो आने वाले समय देखना होगा किस तरह से वो शेयर बेचते, हो सकता है प्राइस बढ़ने का वो इंतजार करें।
तो कुल मिला के डरने की बात नहीं है। इसके अलावा जो इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि कंपनी एक अलग से अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है। सीएमडी प्रदीप कुमार दास की तरफ से संकेत दिया गया है कि कंपनी रूफटॉप सोलर और पीएम कुसुम इलेक्ट्रिक और B2C सेगमेंट के लिए रिटेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक सब्सिडी कंपनी बनाने की योजना बना रही है। तो जैसे कि सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाई है, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने, उसका फ़ायदा उठाने के लिए और दूसरे और रिटेल सेगमेंट में बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी सब्सिडीज़ कंपनी बनाने जा रही है और ये इसकी 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडीज़ कंपनी होगी और सरकार की तरफ से इसकी रजामंदी मिलने के बाद ये कंपनी बन जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि डेफिनेटली इसका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा और ये मौका बहुत अच्छा है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इसमें खरीदारी करें और कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो कभी भी आपको लॉस ही होगा, क्योंकि ये स्टॉक 200 से नीचे आया, हो सकता है और नीचे जाए। इसलिए आपका विजन बड़ा ही होना चाहिए, मैंने बार बार बोला है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। 32 रुपये का IPO था, तो उस हिसाब से तो अभी भी लोगों को महंगा ही लग रहा है। इन्होंने अपने बिजनेस को, बढ़ते हुए बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने PNB के साथ में करार कर लिया है। दोनों मिलके अब फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, PNB इनको जितने प्रोजेक्ट है वो कर पाएंगे। इससे पहले इन्होंने IOB के साथ में भी ऐसा ही एक MOU साइन कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी। प्रदीप कुमार दास का भी कहना है कि ये जो हमने जो पार्टनरशिप किया PNB बैंक के साथ में, जिससे हम आने वाले समय में ये हमारे ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो सरकार का जो विजन है उसको पूरा करने में हमारा बड़ा योगदान हो गया और हम तेज़ी से इस कारोबार में आगे बढ़ेंगे। वैसे मार्केट एक्सपर्ट संतोष मीना का कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में स्टॉक आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। तो 154 का सपोर्ट है, सपोर्ट टूटेगा तो नियर टर्म में ये 125 तक आने की संभावना, उनके हिसाब से स्टॉक और नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल पे स्टॉक आ जाए तो आप यहाँ से खरीदारी शुरू करें, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपना सकते हैं और आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस फिर बढ़ेगी। प्रभुदास लीलाधर का भी कहना है कि स्टॉक के लिए एक तरह से जो सपोर्ट लेवल है 154 का है और इसका रेजिस्टेंस है 185 का है। तो इस सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक आ चुका। अगर यहाँ पे अगर 150 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन रह जाता है और यहाँ से फिर ऊपर बढ़ने की तरफ कोशिश करता है तो 185 का टारगेट देखने को मिल सकता है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से यहाँ पे सिग्नल वीक दिखाई दे रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 186 का है। आने वाले समय 154 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 124 तक स्टॉक जा सकता है। कुल मिला के मोटा मोटा यहाँ पे जो रणनीति बन रही है कि आपको 150 तक वेट करना है, 150 के नीचे स्टॉक जाएगा तो इसमें और गिरावट हो सकती है, लेकिन जितना डीप में मिले आप खरीदारी शुरू करें। आने वाले समय इस पर फिर से तेजी की संभावना बनेगी, ये सिग्नल दिखाई दे रहे क्लियरली। यहाँ पे इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए आप देखो कि इरा ने बॉन्ड्स जारी किए हैं और बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया, करीब 1500 करोड़ के इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए और इस बॉन्ड्स के माध्यम से देखें तो वो फंड रेज कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है उनका। और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट एक के बाद एक ऐलान हो रहे और ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो मैंने बार बार बोला कि इस समय इस लेवल पे एंट्री ना करें क्योंकि हो सकता है गिरावट और हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक बार पिवट लेवल को समझ लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 161 का पहला सपोर्ट है, ये टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट अब 154 के आसपास है, जो लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का कहना है। ये सपोर्ट टूटा तो 149 तक स्टॉक जाएगा, यानी 150 को तोड़ देगा, फिर ये स्टॉक और थोड़ा नीचे जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 172 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 177 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर 184 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस स्टॉक में बने रहे, आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यानी इसका जो टारगेट है, अगर आप इसको कम से कम 4-5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो ये आराम से आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।